नमस्कार गुरुजी। आप इस कैमरे के थ्रू जो दर्शक आपको देख रहे हैं उनको यहाँ महाकुंभ जो ये हमारा महापर्व चल रहा है इसके बारे में कुछ बताना चाहें। अभी यहाँ पे जो कार्यक्रम चल रहा है इसके बारे में कुछ बताना चाहें, हमारे सनातन धर्म के बारे में जो है हमारे दर्शकों को बताना चाहें तो आप क्या बोलेंगे गुरुजी? मैं स्वामी भूपेंद्र गिरी, भगवान गिरी आश्रम से पीठाधीश्वर ऋषिकेश, अमृतसर, पंजाब। खड़ दर्शन साधु समाज अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष, तपोनिधि पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी का दिगंबर महात्मा हूँ। और इस समय जो तपोनिधि पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी का ये दीक्षांत समारोह चल रहा है, ये विरजा होम का जो कार्यक्रम है ये प्रारंभ हो चुका है। क्योंकि संन्यास दीक्षा लेने के बाद भी, महापुरुष बनने के बाद भी, दिगंबर बनने के बाद भी, संत महंत मंडलेश्वर महामंडलेश्वर बनने के बाद भी जो उच्च प्रकाष्ठा है संन्यास की वो है वृजा होम संस्कार। वही कार्यवाही जो आप इस समय देख सकते हैं कि तपोनिधि पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी के जो हमारे सचिव हैं रविंद्रपुरी जी, दिनेश गिरी जी, राम रतन गिरी जी हमारे पंच के साथ, हमारे विद्वान आचार्य और ब्राह्मणों के साथ, हमारे अखाड़े के जितने संत महंत नागा मंडलेश्वर महामंडलेश्वर हैं वो नागा दीक्षा में यहाँ पर संन्यास दीक्षा में परिवर्त हो रहे हैं। ये एक प्रक्रिया ऐसी है जो नर से नारायण की प्रक्रिया है। ये वो प्रक्रिया है जहाँ पर अपनी 3 पीढ़ियों का, मातृ पक्ष की, पितृ पक्ष की और स्वयं के भाई बंधु बांधव और अज्ञात पक्ष की 7 पीढ़ियों का यहाँ पर पिंड दान होगा, जो कि दिवंगत आत्माओं के लिए होता है, जो मरणोपरांत होता है। और स्वयं इनका अपना, इन सन्यासियों का, यतियों का, अवधूतों का अपना ये अभी पिंड दान करेंगे जीते जी। क्योंकि ये जो पिंड दान अभी करेंगे वो जो मरणोपरांत की जो प्रक्रियाएं हैं वो यहाँ पर ये अपने स्वयं होते हुए अपने आप को अवधूत मान करके, अपने आप को दिवंगत मान करके ये जो है यहाँ प्रक्रिया करेंगे। इसमें पहले गंगा स्नान है, पहले संकल्प मंत्र के बाद गंगा स्नान के बाद यहाँ पर 10 प्रकार की, जैसे मृतिका स्नान है, जौ स्नान है, फल स्नान है, दुग्ध स्नान है, दही स्नान है। तो दही दधी पंचामृत पंचगव्य से 10 विधि से इनको स्नान करवाया गया। और इस स्नान के प्रांत इन्होंने पुनः त्रिवेणी माधव संगम में इन्होंने स्नान किया है। इनको एक ब्रह्मदंड दिया गया है, एक इनको कमंडल दिया गया है गंगा जल भरने के लिए, एक इनके तन पर सिर्फ कोपीन है, अभी इनके तन पर एक शिखा और एक यज्ञोपवीत है। अभी हमारे आचार्य जो हैं इनकी शिखा काटेंगे। जिन जिन गुरुजनों से ये दीक्षित होना चाहते हैं वो इनके दीक्षा गुरु जो हैं वो इनकी चोटी गुरु जो हैं वो चोटी काटेंगे। इनका यज्ञोपवीत जो है वो विसर्जित कर दिया जाएगा। फिर ये शिखा सूत्रवहीन अवधूत हो जाएंगे। और फिर यहाँ से निरंजनी अखाड़े में बहुत भव्य हमारा जो है वो यज्ञशाला बनी है, वहाँ पर मंत्रोच्चारण के साथ पूरी रात मंत्रोच्चारण होगा। फिर इनका 5 बार गंगा स्नान होगा। उसके बाद हमारे आचार्य जो हैं इनको संन्यास का प्रेस मंत्र देंगे। फिर ये अपने आप को मुक्त समझेंगे। अब से ये मुक्त हैं इस दीक्षा के बाद, विरजाओं के बाद। और इन्हीं के माध्यम से ये संसार में रहते हुए भी उस भाव से रहेंगे जैसे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक सनंदन संत कुमार और सनातन हैं, वो बाल अबोध अवस्था में ये उसी मुक्त अवस्था में विचरण करेंगे। जी, धन्यवाद धन्यवाद बाबा जी। और अगर जो मैं बात करूं कि आपका जो लुक है वो बहुत ही जो है दूर से ही देख के मन जो है प्रसन्न हो जा रहा था, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों देखिए, को? वेश भगवान का दिया हुआ है, नाम गुरु महाराज का दिया हुआ है। मैं भी 96 से सन्यासी हूँ। 98 के कुंभ से मैंने ये संस्कार दीक्षा करवा करके दिगंबर दीक्षा हासिल की थी। तभी से अखाड़े के हर कुंभ में हम शामिल होते हैं। ये रूप और स्वरूप और कर्म और भाग्य ये भगवान विधाता ही हर एक को देता है। अगर ये हाइट है या कुछ जटाएं हैं या रूप स्वरूप ऐसा है जो पूरी मीडिया को आकर्षित करता है, ये ग्रेस ऑफ गुरु है। गुरु कृपा ही केवलम, ग्रेस ऑफ गुरु के साथ ही ग्रेस ऑफ गॉड है। इसलिए ये आपका दृष्टिकोण है। नज़रें बदली तो नज़ारा बदल गया, किश्ती का रुख बदला तो किनारा बदल गया। ये तो आपकी नज़र से है, मीडिया की नज़र से है कि उन्हें हमारा ये रूप रंग, ये राज साज जो अच्छा लग रहा है उसके लिए मीडिया को साधुवाद। और बाबा जी, जो हमारे युवा जिनको आजकल के टर्म में हम जेन ज़ी बोलते हैं, उनको आप हमारे सनातन धर्म के बारे में एक कोई संदेश देना चाहेंगे, जागरूकता देना चाहेंगे, तो आप क्या बोलेंगे उस पे? बिल्कुल, देखिए, सनातन का आप मीनिंग समझें। सनातन वो है जो सत्य को धारण करे, और जो सत्य को धारण करे वही सनातन है। सत्यम परमम धीमहि। श्रीमद् भागवत महापुराण इसी से शुरू होता है, इसी पे
आकर के उसका जो है वो समापन होता है। भगवान शिव पार्वती जी कहते हैं धर्म न दूजा सत्य समाना नहीं झूठ संपादक कुंजा। तो सत्य ही धर्म है, सत्य के मार्ग पर चलें, सत्य में विजयते, सत्य के मार्ग पर चलें, सनातन का अनुकरण करें। जिस मजहब, जिस पंथ, जिस माता पिता के घर में आप पैदा हुए हैं उस घर की और उस पंथ की रिचुअल्स को आप फॉलो करें। सदैव ह्यूमन बीइंग ए ह्यूमन, ह्यूमैनिटी इज़ द बेस्ट रिलीजन। आप सदा सत्य का मार्ग का अनुसरण करें, उस धर्म में रहें, बड़ों का आदर करें और अपने धर्म के साथ जुड़े रहें। यही मेरा संदेश युवा पीढ़ी के लिए और आपके चैनल के लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। और अगर जो मैं बात करूं कि जो ये महापर्व हमारा महाकुंभ जो आयोजित किया गया है माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा, और जिस तरीके की व्यवस्था यहाँ पे की गई है, और पिछले सालों जो कुंभ और अर्ध कुंभ जो लगे थे उनमें जो व्यवस्था की गई थी, और ये 2025 का जो महाकुंभ का जो पर्व आयोजित किया गया है उसमें जो है क्या क्या व्यवस्था जो है आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों के लिए किया जा रहा है, और आप कितने संतुष्ट हैं इस व्यवस्था से? हमारे उत्तर प्रदेश के, उत्तम प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी स्वयं एक योगी हैं। हम 2013 में भी थे प्रयाग में, 2019 में भी हैं और अब 2025 में भी हैं। हमें ये सोचना और समझना चाहिए कि इतनी क्राउड और गैदरिंग को कंट्रोल करना, हर तरफ से उनके लिए सुचारू व्यवस्था करनी, 13 ही अखाड़े यहाँ पर शामिल हैं, 13 अखाड़ों के लिए व्यवस्था करनी, ये बहुत बड़ा एक टास्क है। ये एक योगी ही कर सकता है। कहीं छोटी मोटी प्रशासन की तरफ से ढील हो सकती है, वो प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से। हमारे योगी जो आदित्यनाथ जी हैं उनकी विजुअल का मैं उनको धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की विज़न को मैं साधुवाद देता हूँ कि जिन्होंने इतना भव्य दिव्य और एकता कुंभ को डिजिटलाइज करके, डिजिटल कुंभ के माध्यम से विश्व के कोने कोने तक पहुंचाया है। जो लोग यहाँ पे नहीं आ सकते हैं उनके लिए भी मानसिक डुबकी का उन्होंने अवलोकन किया है। अगर आप मीडिया के, सोशल नेटवर्क मीडिया के माध्यम से देखें तो आज पूरा विश्व जो है वो केवल और केवल प्रयाग की तरफ देख रहा है। इससे बड़ा सनातन का उत्सव और पूरे विश्व में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। वासुदेव कुटुंबकम की भावना को लेकर के हमारे प्रदेश के मुखिया जो हैं योगी आदित्यनाथ जी जो हैं वो सुचारू रूप से इस कुंभ का संचालन कर रहे हैं और अपनी दृष्टि इस कुंभ पे बराबर बनाए हुए हैं। आज यहाँ हर अखाड़े के महात्माओं को विरजाओं की दीक्षा दी जा रही है। उस समय भी आज हमारे योगी आदित्यनाथ जी जो हैं वो इस कुंभ क्षेत्र में आकर के अवलोकन करके गए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बाबा जी।